आप भी सोचते हैं डिग्री करूं या कहीं सड़क किनारे मोमोज का स्टॉल लगा लूं? एक्शन! हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जॉली। नहीं, मजाक कर रही हूँ। मेरा नाम है जिया और आप देख रहे हैं वो शो जहाँ बचकाने कमेंट आपको गंभीर बात सोचने पर मजबूर कर देंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 अनएक्सपेक्टेड फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसेस इन इंडिया, जो तगड़ा अर्निंग सोर्स होने के सब्जेक्ट में आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं। पैसा ही पैसा होगा। मेरी एक फ्रेंड आज बहुत कंफ्यूज थी। उसकी मम्मी कहती हैं वकील बनो, उसके पापा कहते हैं डॉक्टर बनो और रिश्तेदार और मोहल्ले वाले कहते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। लेकिन असली कंफ्यूजन तो तब शुरू होता है जब वो मोबाइल फोन खोलती है, क्योंकि मोबाइल फोन खोलते ही सोशल मीडिया कहता है चाय बेचो, वो भी इस अंदाज में, या फिर समोसे तलो, मोमोज बेचो, वड़ा पाव खिलाओ और करोड़पति बन जाओ। 7 करोड़। लेकिन सच बताऊं तो जब कभी आप स्ट्रीट फूड खाते हो तो खाते खाते ये ख्याल तो आपके मन में भी आया होगा कि ये बेचने वाला दिन के कमाता कितना होगा। कुछ लोग तो सीधे पूछ ही लेते हैं, भैया दिन में कितनी प्लेट बिक जाती है? तो चलो इस वीडियो के थ्रू सामूहिक तरीके से समझ ही लेते हैं। आजा बेटा आजा। क्योंकि अब ये हैरानी की बात हो गई है कि असली कमाई तो यही लोग कर रहे हैं। आप ये तो जानते ही हैं कि जब कमाई की बात आती है तो आपकी या मेरी डिग्री से ज्यादा दम डॉली की टपरी में है या चंद्रिका के वड़ा पाव स्टॉल में। ये 13 वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। सिर्फ फूड व्लॉगिंग ही तेजी से बढ़ता जेनर नहीं है, फूड वेंडर होना खुद तेजी से अमीर होता प्रोफेशन बन चुका है। जहाँ एक ग्रेजुएट महीने के 15 से 20 हजार कमाता है, वहीं चाय और समोसे बेचने वाला महीने के 35,000 से लेकर 1 लाख से भी ज्यादा कमा रहा है। और अगर आपका फीड भी रैंडम फूड व्लॉगर्स की स्ट्रीट फूड से भरा हुआ है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक प्लांटेड बिजनेस स्ट्रेटजी है। अब बात करते हैं सेकंड अनएक्सपेक्टेड फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस की, जिसका नाम सुनकर आप थोड़ा चौंक सकते हैं, क्योंकि वो है बैगिंग। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत में ऐसे कई भीख मांगने वाले हैं जो असल में करोड़पति हैं। मुंबई के भरत जैन को ही देख लीजिए, और अगर किसी हालिया उदाहरण की बात करूं तो इंदौर के मांगी लाल, जिनकी कुल संपत्ति सुनकर खुद भगवान भी कहें कि नाम छोटे और व्यापार बड़े। लेकिन जब मैंने जोड़ा, घटाया, सबाकार किया, गुणाकार किया, मतलब ठीक से रिसर्च की, तो पता चला कि जिसे हम भिखारी समझ रहे थे वो भिखारी नहीं था, वो तो सराफा बाजार का एक व्यापारी निकला। समझ रहे हो? जिससे लोगों ने गलती से भिखारी समझ लिया। चलिए अब तीसरे नंबर पर आते हैं, जो कि है कथावाचक, पंडित, पॉडकास्टर या रिलीजियस स्टोरी टेलर होना। पहले ये सिर्फ मंदिरों, पंडालों और इवेंट्स तक सीमित थे, लेकिन अब यूट्यूब और फेसबुक ने इन्हें भी सेलिब्रिटी बना दिया है। आजकल कथावाचक सिर्फ दान पुण्य से नहीं बल्कि व्यूज और सब्सक्राइबर से भी कमाई कर रहे हैं। कुछ की नेटवर्थ तो करोड़ों में है। पहले कहते थे रामायण सुनो, अब कहते हैं रामायण का शॉर्ट वीडियो देखो, और ऑडियंस भी उतनी ही डेडिकेटेड है। ये अनएक्सपेक्टेड है लेकिन सच है कि स्पिरिचुअलिटी और स्टोरी टेलिंग अब एक बूमिंग बिजनेस बन चुका है। भैया, ये सुनने के बाद कोई मुझे कमेंट में ये नहीं कहेगा कि हे मूर्ख अपनी छवि सुधार, क्योंकि मैं केवल हकीकत से आपका सामना करवा रही हूँ जो शायद आप मिस कर रहे थे। अब बात करते हैं फोर्थ अनएक्सपेक्टेड फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस की, क्योंकि 4th नंबर पर है स्टैंड अप कॉमेडी। इंडिया में पिछले कुछ सालों से कॉमेडी क्लब्स और ऑनलाइन शोज ने धूम मचा दी है। लोग हंसने के लिए टिकट खरीदते हैं, यूट्यूब पर व्यूज देते हैं और OTT प्लेटफॉर्म पर कॉमेडियंस को स्पेस मिलता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। लेकिन इंडिया की आयरनी देखिए, कॉमेडी शो बंद करवा दिए जाते हैं लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वैसी के वैसी ही चालू रहती है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? फिर भी स्टैंड अप कॉमेडी एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड करियर है जिसने हजारों लोगों को फेम और पैसा दोनों दिया है। 5वीं अनएक्सपेक्टेड फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस पैसा कमाने का एवरग्रीन और बहुत पुराना तरीका है। किधर है?
जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में रिवील करेंगे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अभी के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। मैं जिया अभी के लिए विदा लेती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।